जय श्री राधे। सनातन धर्म में सभी व्रतों का अपना विशेष महत्व है। इनकी महिमा अपरंपार है। इन्हीं व्रतों में योगिनी एकादशी का भी विशेष महत्व है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है। यह एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। एक बार युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पाप नाशनी कथा को मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजा किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह मालिक उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे, तब वहाँ फूल दिखाई नहीं दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे याक्षी, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर ही स्त्री के साथ किल्लोल कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममालिनी को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल हो गया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होंठ फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी, दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है। इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कष्ट हो जाए और स्त्री से तेरा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में पहुंचा जहां अन्न और जल नहीं मिलता था। दिन में सुख था, न रात में नींद आती थी। छाया में शीत से और धूप में गर्मी से पीड़ित रहता था, परंतु शिवजी की कृपा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति दूर नहीं हुई। पापयुक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी के सभा के समान है। उसने पाप किया था, इससे दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाकर कहा कि तुम्हें कुष्ठ कैसे हो गया? तुमने कौन सा बुरा काम किया है? मार्कंडेय जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। अब कोई पुण्य उदय हो गया जिससे मैं आपके समीप आ गया। सज्जनों का चित्त स्वाभाविक परोपकारी होता है, इसलिए हे मुनीश्वर, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले,
तूने सत्य कहा है और झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूँगा। तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देवरूप हो गया। स्त्री से उनका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप श्रेष्ठ, इस प्रकार योगिनी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।